बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके खिदमत में मदीहा नवाज़ का सलाम। साहिबान इल्म, टीचिंग एड्स आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम। हम में से कोई भी टीचिंग एड्स की अहमियत और उनकी अफादियत से इनकार नहीं कर सकता। The many benefits of teaching aids include helping learners improving reading comprehension skills, illustrating or reinforcing a skill or concept, differentiating instruction, and relieving anxiety by presenting information in a new and excited way. When we talk about the importance of whiteboard, modern teaching psychology acknowledges that all students have inherent preferences for processing and retaining new information, and these preferences are known as learning styles. This means that teachers are stimulously serving a combination of visual learners, auditory learners, reading writing preference, and kinesthetic learner. यकीनन आपके हाफ़ज़े में होगा कि हमने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पे बातचीत की थी। अज़हान मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, बच्चों की प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं, और वाइट बोर्ड एक ऐसा इनिशियल क्लासरूम टूल है जो अलाउ करता है टीचर्स को टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स ऑफ ऑल लर्निंग स्टाइल। आइए देखते हैं एक इफ़ेक्टिव वाइट बोर्ड को कैसा होना चाहिए। साहिबान इल्म, एक मॉडल वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन आपके सामने है, और मुझे यूँ लगता है कि वाइट बोर्ड की जो एक शक्ल है वो हमें ऐसी नज़र आनी चाहिए। अगर इसके एक कॉर्नर पे आप देखें तो आपको ऊपर तो आपको तारीख़ लिखी हुई नज़र आ रही है, और एक कोने की तरफ आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और एसएलओ उसको मेंशन किया गया है। जो भी टीचर कमरा जमात में जाए, उसने जो भी मज़मून पढ़ाना है, अपने मज़मून को, उस दिन के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को, यानी क्लास के अख्ताम पर उन्होंने अचीव क्या करना है, कौन से ऐसे एसएलओज़ हैं जो आज के दिन का टारगेट है, वो वाज़े तौर पर तख्ता तहरीर यानी वाइट बोर्ड के एक साइड पर लिखे हुए नज़र आने चाहिए। इसके नीचे आप देखें तो इंडेक्स मेंशन किया गया है। अगर उस दिन हम नोटबुक के ऊपर कोई काम करवाने जा रहे हैं तो उसका इंडेक्स बच्चों ने कॉपी पे कैसे बनाना है, उसको भी आपने तख्ता तहरीर पर मेंशन करना है। इसी बोर्ड की दूसरी साइड पे तरफ आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि मेंशन किया गया है कि कमरा जमात में टोटल बच्चे कितने हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं और एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, और फिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है स्कूल असेंबली टॉपिक। ये लिखना क्यों ज़रूरी है? ये लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आज असेंबली में जो कुछ भी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है उसकी रीइंफोर्समेंट पूरा दिन क्लासरूम्स के अंदर जारी व सारी रहे, और बच्चे आज की असेंबली का टॉपिक अपनी डायरी पर भी लिखकर लेकर जाएं। नीचे अगर आप देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है डायरी, और यहाँ दोबारा से डे एंड डेट मेंशन है। उसकी वजह ये है कि डायरी पे हम डेट और डे को शॉर्ट करके लिखते हैं, और फिर आपको नज़र आ रहा है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यानी एक दिन में आप जितने भी होमवर्क अपने बच्चों को दे रहे हैं वो पूरे दिन के लिए तख्ता तहरीर की एक साइड पर लिखे हुए होने चाहिए। एक तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे होमवर्क लिखना मतलब स्किपिंग नहीं होगी। दूसरा ये कि बार बार उनको इस चीज़ की याद दहानी होती रहेगी कि उन्होंने घर जाकर आज इन इन चीज़ों को अचीव करना है, इन इन टारगेट्स पे काम करना है, और ये काम उन्होंने सुबह करके लेके आना है। अब अगर आप सेंटर के पोर्शन को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कॉमन यूज़ एरिया। ये वो एरिया है जिसे असातिज़ा कराम ने इस्तेमाल करना है, और फिर साइड पर अगर आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ है मेन पॉइंट्स। साहिबान इल्म, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल, इफ़ेक्टिव इस्तेमाल एक हुनर भी है, एक फ़न भी है। अगर आपका बोर्ड लेसन के इख्तिताम पर पूरे लेसन के मेन पॉइंट्स रिफ़्लेक्ट नहीं कर पा रहा तो आपको बोर्ड का प्रॉपर इस्तेमाल करना नहीं आता। मेन पॉइंट्स का लिखना क्यों कर ज़रूरी है? मेन पॉइंट्स का लिखना इसलिए ज़रूरी है कि क्लासरूम में वो बच्चे दोज़ हु नीड स्पेशल अटेंशन, जिन्हें बार बार रीइंफोर्सिंग की ज़रूरत है, जिन्हें बार बार हैमरिंग की ज़रूरत है, ये मेन पॉइंट्स उनके काम आएंगे। फिर जब आप रैप अप की तरफ जाएंगे तो आपको ख़ुद से पता होगा कि मैंने ये काम कर लिया। नीचे जो आपको नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स कॉर्नर।
آپ نے جب بھی بچوں کو بلوانا ہے، بچوں سے کوئی کام لکھوانا ہے، تو آپ نے وہ بورڈ کے نیچے کے حصے کے اوپر لکھوانا ہے۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ آپ پرماننٹ کلر مارکر سے اپنے وائٹ بورڈز کے اوپر فکس کر لیں، تاکہ جو اسپیسنگ ہے وہ پراپرلی آلریڈی فکس ہو، اور آپ جب تختہ تحریر پر ایز اے ٹیچر کام کرنے لگے تو آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا پیش نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح جب کوئی آپ کی آبزرویشن کے لیے آتا ہے، آپ کی کلاس میں کوئی وزٹر آ جاتا ہے، آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ وائٹ بورڈ اس کو بتائے گا کہ اس کی آمد سے پہلے کلاس میں کیا کیا ہو گیا۔ مین پوائنٹس میں پوائنٹس ایڈ ہو رہے ہوں گے، ایس ایل او سامنے لکھے ہوں گے، انہیں آ کے آپ سے نہیں پوچھنا پڑے گا کہ واٹ آر یو بیزی وتھ، آپ کیا کروا رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور احتیاط کیجیے، کیونکہ حالات دن بہ دن بگڑتے نظر آ رہے ہیں، نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی ہمارا ڈیتھ ریٹ کنٹرولڈ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کنٹرول ہی رہے، لیکن خود کو ڈھانپ کر رکھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔